सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो की चारों तरफ वाहवाही हो रही है, तो वहीं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक करार दिया है, उसके बाद आम लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं कि बहुजन समाज पार्टी देश के सबसे ईमानदार पार्टी है और भाजपा सबसे भ्रष्टतम पार्टी है। लोगों के बीच ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। दरअसल इस स्कीम से जनवरी 2018 और जनवरी 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इसमें से ज्यादातर रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन फंडिंग के लिए दिए गए थे। पिछले कुछ सालों में सामने आए ये रिपोर्ट में ये पता चला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को ना के बराबर चंदा मिला है। इन बॉन्ड्स पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और ये आरोप लग रहा है कि ये स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार करने से पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा बड़े बड़े धन्ना सेठों से बंद कमरे में पैसा लिया जाता था, जिसके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं होता था। वो बंद हो जाएगा। अब अडानी अंबानी से चुनाव जीतने के लिए पैसे नहीं मिल सकेंगे, वह मिलेंगे तो उसका जनता को पता लग जाएगा। इससे प्रधान सेवक को बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि अब उसका भाड़ा फूट गया है। अंबानी अडानी से क्या रिश्ता है और वह किसके लिए काम करता है, सब कुछ लोगों के सामने है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले रुपए की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देनी होगी। ये जानकारी चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करनी होगी। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कुल 6,556 करोड़ की फंडिंग हुई, तो वहीं कांग्रेस को 1,123 करोड़ की डोनेशन मिला। ममता बनर्जी की टीएमसी को 1,093 और बीजू जनता दल यानी बीजेडी को 774 करोड़ मिले। इसके अलावा डीएमके को 617 करोड़, बीआरएस को 384 करोड़, वाईएसआरसीपी को 382 करोड़, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 147 करोड़, शिवसेना को 101 करोड़, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़, शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 64 करोड़ रुपए, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 24 करोड़ रुपए और समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ रुपए की फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुई। तो वहीं देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपए का भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं मिला है। ये उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है जो बसपा पर आरोप लगाते हैं कि बसपा पैसे लेकर टिकट बेचती है और बसपा सुप्रीमो मायावती को दौलत की बेटी कहते हैं। लेकिन कौन क्या है ये भी अब सबके सामने है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दिए चंदे से चलने वाली पार्टी है। बसपा दूसरी पार्टियों की तरह उद्योगपतियों व धन्ना सेठों के पैसों से नहीं चलती है। शायद इसलिए बसपा अपने बहुजन समाज के लिए किसी भी उद्योगपति व धन्ना सेठों के दबाव में आए बिना समाज के हित में काम कर पाती है, जो दूसरी पार्टियां सरकार में आने पर नहीं कर पाती हैं। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ब्लू मीडिया।